राजस्थान के शिक्षा मंत्री दिलावर भारत आदिवासी पार्टी के नेताओं के खुद को हिंदू नहीं मानने वाले बयान पर की गई टिप्पणी को लेकर भारत आदिवासी के पार्टी के सांसद राजकुमार रोत ने पलटवार किया है। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से सांसद राजकुमार रोत ने कहा कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उन्हें अपने डीएनए जांच करवानी चाहिए। दरअसल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जयपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान बाप पार्टी के नेताओं की ओर से खुद को हिंदू नहीं माने जाने पर ऐतराज जताते हुए कहा था कि जो पार्टी देश और समाज को तोड़ने की गतिविधियां शुरू करे उन्हें किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि बाप पार्टी के नेता खुद को हिंदू नहीं मानते तो उनके डीएनए की जांच कर लेंगे। कोई देश को तोड़ने, समाज को तोड़ने की गतिविधियां प्रारंभ करे तो उनको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो तो कहते हिंदू ही नहीं है हम। वो एक नहीं है, वो तो उनके पूर्वजों से पूछ लेंगे। हमारे यहाँ एक वंशावली लिखने वाले लोग उनसे ही पूछ लेंगे तो क्या है, और हिंदू नहीं है वो तो फिर उनके वो डीएनए की जांच करा लेंगे, उनकी बाप की औलाद है कि नहीं होगा। इधर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के इस बयान पर बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से बाप पार्टी के सांसद राजकुमार रोत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। राजकुमार रोत ने कहा कि शिक्षा मंत्री को अपनी मानसिकता की जांच की जरूरत है। राजकुमार ने कहा कि मदन दिलावर शिक्षा मंत्री जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, ऐसे में उन्हें ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। सांसद राजकुमार रोत ने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव में आधे राजस्थान में भाजपा की करारी हार के बाद शिक्षा मंत्री बौखला गए हैं और अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। जोहार साथियों, राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी ने आदिवासी समुदाय पे एक लांछन लगाने वाली, आदिवासी समुदाय को अपमानित करने वाली जो भाषा का उपयोग किया गया है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि बीएपी पार्टी और आदिवासी जो नहीं मानते हैं उनका डीएनए टेस्ट कराएं, उनका बाप कौन है। इनको बताना चाहेंगे कि बाप की बौखलाहट से ही आप ये इस तरह के अनर्गल बयान दे रहे हो। हमारी पार्टी का नाम ही बाप है। और रही बात डीएनए की, आपने जो कहा है तो ये पूरे देश के आदिवासियों के लिए आपने एक चैलेंज किया है, पूरे देश के आदिवासियों को, और अवश्य भाजपा को ये भारी पड़ेगा। हम लोग सब अब हमारे ब्लड का सैंपल भेजेंगे मदन दिलावर जी को, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के वहां। और मैं पूरे देश के आदिवासियों से आह्वान कर रहा हूं कि या तो मदन दिलावर जी माफी मांगे, इस्तीफा दे इस पद से, और नहीं तो उनकी खुद की पार्टी उनको पार्टी से निष्कासित करे, क्योंकि मदन दिलावर जी ने पूरे आदिवासी समुदाय पर लांछन लगाने वाली बात की गई है। अगर वो नहीं करते हैं तो हम देश लेवल पे अभियान चलाएंगे और हमारा ब्लड सैंपल, बाल है, नाखून है, ये प्रत्येक घर से हर सैंपल बना के जाएगा उन तक, और उनकी जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने कहा डीएनए टेस्ट तो अवश्य कराए वो डीएनए टेस्ट। हम सैंपल भेज रहे हैं, पूरे राजस्थान के अंदर अभियान चलाया जाएगा कि आपने जिस तरह से बयान दिया आदिवासी समाज के खिलाफ, हम पूरे राजस्थान में अभियान चलाएंगे, साथ ही पूरे देश में, कि सैंपलिंग हर प्रत्येक आदिवासी के घर से सैंपल जाएगा मदन दिलावर जी और राजस्थान के मुख्यमंत्री के घर तक, और वो सैंपलिंग करवाए, वो ब्लड टेस्ट करवाए और उनका खुद का भी करवाए। इस बात को यहां विराम नहीं दिया जाएगा। साथ ही मेरे आदिवासी समुदाय के अन्य साथियों से, अन्य समुदाय के साथियों से भी कहना चाहूंगा कि इस मैटर पर हमें अमर्यादित भाषा नहीं करना है, अमर्यादित भाषा का उपयोग नहीं करना है, लेकिन जरूर हमें प्रत्येक घर से एक सैंपल, भले आपका नाखून हो, बाल हो, आपका ब्लड हो, वो अपना नाम पता लिख के मदन दिलावर जी तक पहुंचाना है, राजस्थान के मुख्यमंत्री तक पहुंचाना है कि वो इस सैंपल का डीएनए टेस्ट कराए, क्योंकि उन्होंने कराया कि हम डीएनए टेस्ट कराएंगे, तो हम हमारा सैंपल भेज रहे हैं, आप डीएनए टेस्ट कराओ। जवाब।